हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारी आज की कहानी है वो है तेनालीराम की, और कहानी का नाम है महान पुस्तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहाँ दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान और विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उससे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक ना तो सुनी थी और ना ही पढ़ी थी। वह घबरा गया कि बिना पढ़ी और सुनी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है। इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन भी कुछ उद्विग्न है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं भी भूल गया हूँ। कल प्रातः स्वस्थ और स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली का कर्तव्य था, इसलिए वह सरलता से मान गए। परंतु वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीराम बोला, महाराज, वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वह नगर छोड़कर चला गया है। तेनाली, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ बताओ जिससे कि वह डरकर वह विद्वान भाग गया। राजा ने पूछा, महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलक्षता महिषा बंधन। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियाँ और महिषा बंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम की बुद्धिता देखकर राजा अपने दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारा पुरस्कार दिया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं हम एक नई कहानी में। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।